हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ स्वर्णकांत त्रिपाठी और आप देख रहे हैं स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस। जिसमें कि हमारा आज का टॉपिक है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूपी बोर्ड की दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से, दोनों से इम्पोर्टेंट है। और 12th क्लास की एनसीईआरटी का जनरल स्वास्थ्य नामक चैप्टर जो एक है, उसी का एक टॉपिक है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, पूरे चैप्टर में यही इंपॉर्टेंट है, परिवार नियोजन यानी फैमिली प्लानिंग। कैसे होता है परिवार नियोजन, आखिर फैमिली प्लानिंग कैसे की जाती है। देखिए, जब कोई भी परिवार छोटा होता है, छोटा परिवार रहेगा, तो परिवार का जो मालिक होगा, जो मेन मुखिया होगा, वो उसकी सारी व्यवस्थाएं अच्छे से कर सकता है। खाने को लेकर के, अपने बच्चों को पढ़ाने को लेकर के, घर को लेकर के और कपड़े पहनाने को लेकर के, यानी टोटल जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, अगर आपका परिवार छोटा है तो आप अपने परिवार की देख रेख बहुत अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका परिवार बड़ा है तो आप कितना भी कमाएंगे लेकिन आपका परिवार उस तरीके से नहीं जी पाएगा, यानी सुखी नहीं रह पाओगे। इसलिए हमें छोटा परिवार सुखी परिवार का स्लोगन दिया गया था। तो देख लेते हैं परिवार नियोजन होता क्या है। चलिए, इसके पहले हम थोड़ा ऐतिहासिक आंकड़ों की बात कर लेते हैं कि आखिर हमें परिवार नियोजन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, हमें आबादी को बहुत सूक्ष्म बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, आबादी को कम करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। देख लेते हैं थोड़ा ऐतिहासिक मुद्दों पर जानकारी। जैसा कि हमने लिख रखा है, ये आवश्यक है, लेकिन क्यों आवश्यक है, तो इसके बारे में पहला पॉइंट जो है हमारा, हमने दिखा रखा है इसमें। इन 1900 यानी 1900 वर्ष 1900 में जब पूरे विश्व की पॉपुलेशन कितनी थी, पूरे विश्व की जनसंख्या कितनी थी, 2000 मिलियन थी। लेकिन जैसे जैसे वर्ष 2000 आया, पूरे विश्व की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई, यानी 6000 मिलियन हो गई। उसी टाइम पर हमारे भारत देश की जो जनसंख्या थी, आज़ादी के समय की हमारे भारत देश की जो जनसंख्या थी, तो आज़ादी के समय पर भारत देश की जनसंख्या कितनी थी, 35 करोड़ थी। लेकिन जैसे जैसे अभी 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम आंकड़ों की बात करें तो ये बढ़कर के 121 करोड़ हो गई है। 2011 की जनगणना के हिसाब से हमारे भारत देश की जनसंख्या 121 करोड़ हो गई है। तो इतनी ज़्यादा जनसंख्या अगर बढ़ जाती है तो सीधी सी बात है, बेरोजगारी के अवसर ही बढ़ेंगे, बेरोजगार हो जाएंगे लोग, खाने पीने को सही से नहीं मिलेगा, देश की प्रोग्रेस रुक जाएगी, उन्नति रुक जाएगी और बहुत सारे बैड इम्पैक्ट पड़ेंगे देश पर अगर जनसंख्या लगातार बढ़ती रहती है तो। अच्छा, जनसंख्या बढ़ती क्यों है, आखिर क्यों जनसंख्या इतनी बढ़ गई, तो इसके दो कारण हैं मुख्य। जो पहला कारण है वो हमने लिख रखा है, लो मोर्टेलिटी रेट। लो मोर्टेलिटी रेट का मतलब है मृत्यु दर में कमी, यानी कि मृत्यु दर में कमी हो जाने की वजह से जो जनसंख्या है वो बढ़ रही है। और दूसरा इसका कारण है कि जो रिप्रोडक्शन की एज है, यानी जो जनन क्षमता है, उसकी लगातार बढ़ोतरी, जनन क्षमता में बढ़त होने की वजह से भी जनसंख्या पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है और आबादी बढ़ जाती है। तो फिर आखिर इसे कैसे रोका जाए, क्वेश्चन ये उठता है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए कुछ गर्भ निरोधक औषधियाँ बनाई गई, कुछ प्राकृतिक चीज़ें बनाई गई, कुछ कृत्रिम चीज़ें। प्राकृतिक चीज़ें तो बनाई ही नहीं जा सकती हैं। प्राकृतिक चीज़ों के माध्यम से और कृत्रिम चीज़ों के माध्यम से अगर हम सब मिलकर के इस पर ध्यान दें आबादी को लेकर के, तो शायद ही आबादी कम की जा सकती है या रोकी जा सकती है। चलिए हम एक एक पॉइंट को लेकर के डिटेल से बात कर लेते हैं कि आखिर कैसे क्या हो सकता है, कैसे ये संभव है। देखते हैं, लिखा है ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन। ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या के बढ़ने के दौरान या बढ़ने के कारण, मैनी प्रॉब्लम्स क्रिएट इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। इन्हीं चीज़ों को लेकर के एक स्लोगन तैयार किया गया था बहुत समय पहले, आप सभी ने सुना होगा, एक कोटेशन तैयार किया गया था। आजकल बस पर भी ये लिखा रहता है कि हम दो हमारे दो। ये क्यों, ये इसीलिए कि इससे लोग जागरूक हो जाएं और आबादी हमारी रुक जाए और लोगों का जो परिवार है वो सीमित हो जाए, सुखी परिवार होने की बनाने के वजह से ये हम दो हमारे दो वाला नारा लगाया गया। दूसरा नारा है छोटा परिवार सुखी परिवार। परिवार छोटा होगा तो सीधी बात है वो सुखी रहेगा, आप उसके लिए भरण पोषण की सामग्रियां कायदे से अवेलेबल करा पाएंगे, इकट्ठी करा पाएंगे। इन्हीं चीज़ों को लेकर के और हम बात कर लेते हैं गर्भ निरोधक। आखिर ये गर्भ निरोधक क्या है, कुछ हमारी सरकार ने कुछ चीज़ें ला करके इकट्ठी की वहाँ पे और बताया कि गर्भ निरोधक चीज़ें, जैसे ये दो प्रकार की गर्भ निरोधक चीज़ें हैं, ये दो प्रकार से इसे रोका जा सकता है गर्भ को धारण करने से। कौन कौन से दो प्रकार हैं, पहला नेचुरल और ट्रेडिशन बैरियर। अब नेचुरल और ट्रेडिशन बैरियर इसका मतलब क्या है, यानी अगर इंसान चाहे तो नेचुरल तरीके से बिना किसी चीज़ को प्रयोग किए हुए अपनी सावधानी पूर्वक अगर वो कॉपुलेशन करे
तो आबादी को सीधी सी बात है वो रोक सकता है। उसको विशेषकर ध्यान देना पड़ेगा ट्रेडिशंस तरीके को, सामाजिक रीत रवैये को फॉलो करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि उसे इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि कब मासिक धर्म चल रहा है और कब हमें करना चाहिए, कब हमें नहीं करना चाहिए। इन सारी चीज़ों को लेकर के नेचुरल और ट्रेडिशंस बैरियर से रोका जा सकता है। फिर भी आर्टिफिशियल बैरियर बनाए गए। आर्टिफिशियल बैरियर मतलब ये वैज्ञानिक वजह से तैयार की गई तकनीक्स हैं जिनको आप यूज करने पर क्या होगा कि गर्भ धारण करने की संभावनाएं बिल्कुल ना के बराबर रहती हैं। चलो हम एक एक की बात कर लेते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल की देख लेते हैं। जो नेचुरल बैरियर्स है इसमें हमने लिख रखा है सेल्फ कंट्रोल। यह किसी व्यक्ति विशेष के कंट्रोल के द्वारा होता है। खुद पे कंट्रोल रखे, नियंत्रण रखे, आत्म संयम रखे। अटेंशन ड्यूरिंग एमसी, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान खुद को अटेंशन रखे, मतलब सावधानी रखे, किसी भी प्रकार का कोई भी कॉपुलेशन ना करे उस समय पर, क्योंकि इस दौरान अगर ये सब करेंगे तो चांस रहते हैं। खैर देख लेते हैं आगे। दूसरा है आर्टिफिशियल बैरियर। अब बात कर लेते हैं आर्टिफिशियल बैरियर में बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं, जिसमें कि एक है आईयूडी। आईयूडी होता क्या है? आईयूडी का फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। तो आईयूडी का फुल फॉर्म होता है इंट्रायूटेराइन डिवाइस। इंट्रायूटेराइन डिवाइस क्या है? ये एक ऐसी डिवाइस है जिसे कॉपर टी के नाम से जानते हैं। जैसा कि हमारा अल्फाबेट वाला टी होता है, टी के ही शेप की कॉपर की एक छड़ी जैसी होती है, जिसको किसी भी डॉक्टर के द्वारा या किसी भी नर्स के द्वारा कहाँ यूटेरस में, गर्भाशय में इस्टेब्लिश कर दिया जाता है। जैसा कि हमने लिख रखा है, इट इज़ अ कॉपर टी लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ कॉपर एंड प्लास्टिक। प्लास्टिक और कॉपर की बनी हुई होती है एक छड़ जैसी। ये क्या करती है? इसको जब गर्भाशय के अंदर रख दिया जाता है तो उसके बाद में सेक्स करने के दौरान स्पर्म जो जाते हैं वो इसके पास पहुंच करके क्या हो जाते हैं, एकदम उनकी पावर कम हो जाती है और वो फर्टिलाइजेशन करने में सामर्थ्यवान नहीं रह पाते, उनकी पावर ख़त्म हो जाती है और फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार से ये कॉपर टी हेल्प करती है गर्भ निरोधक के रूप में। आगे देखते हैं। ये उसका डायग्राम हमने लिख रखा है। ये हमारा होता है गर्भाशय, ये गर्भाशय होता है और ये इसके अंदर जो ये रखी हुई है ये कॉपर टी है। ये कॉपर टी इसी से होता है क्या? गर्भ धारण करने की क्षमता में कमी, स्पर्म में कमी हो जाती है, पावर में उसकी। आगे देखते हैं। कॉपर टी लिखा है। दूसरा आता है कंडोम्स। ये क्या होते हैं? लैटेक्स के बने हुए होते हैं, मेनली गुब्बारे से स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनको सेक्स के दौरान पर क्या किया जाता है? मेल फीमेल दोनों के द्वारा यूज किया जाता है। इससे क्या होता है? स्पर्म जो होते हैं वो वेजिना के अंदर इंसर्ट करने से रोक लिए जाते हैं और उसी के अंदर पैक रहते हैं, और ताकि इससे क्या होता है, गर्भ के कोई चांस नहीं रहते हैं। ठीक है। और इसके बाद जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी आजकल टेबलेट्स आ गई हैं मार्केट में, जिनकी वजह से भी हम एक टेबलेट कभी वीकली टेबलेट ले लें या महीनों में ले लें टेबलेट, तो उन टेबलेट से भी गर्भ जो है आसानी से रोका जा सकता है। देखिए कैसे। पहले टेबलेट जिसका नाम हमने यहाँ पे लिख रखा है सहेली। एक सहेली टेबलेट आती है जो वीकली टेबलेट होती है। इसको खाने से 1 वीक तक गर्भ धारण की समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। दूसरी एक टेबलेट जो कि बहुत फेमस टेबलेट्स हैं, पिल्स के नाम से जाना जाता है इनको। ये एस्ट्रोजन या प्रोजेस्ट्रोजन 2 से मिलकर के बने होते हैं। ये हार्मोन्स होते हैं, इनसे मिलकर के बनते हैं। इनको कब यूज़ किया जाता है? ये जिस समय पे एमसी की स्टार्टिंग होती है उसके दौरान पे लगातार 21 दिनों तक इनका प्रयोग किया जाना चाहिए। इससे क्या होता है? इससे गर्भ धारण की समस्या से छुटकारा मिल सकता है। आगे देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक या मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हेडिंग वैसेक्टोमी से बोलते हैं, पुरुष नसबंदी बोलते हैं। क्या किया जाता है इसमें पुरुष की जो टेस्टिस के साथ में जो सेमिनल वेसिकल्स जुड़े होते हैं, यानी वास डिफरेंस जो जुड़े हुए होते हैं, तो वास डिफरेंस को कट करके अलग अलग जोड़ दिया जाता है। इससे क्या होता है? उसके अंदर से स्पर्म ना जा पाएँ। आप यहाँ पे डायग्राम जैसा कि देख पा रहे होंगे, इस डायग्राम में दिखाया गया है कि इनके वास डिफरेंस को काट करके और एक यहाँ पे जोड़ दिया गया है अलग से, यहाँ पे जोड़ दिया गया अलग से। इससे स्पर्म जाने के चांस खत्म हो जाते हैं और इसका कॉपुलेशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसका सेक्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, बस बच्चे होने की संभावनाएं खत्म हो जाती हैं। तो इसे हम वैसेक्टोमी के नाम से जानते हैं। हमने लिख रखा है, इट इज़ द मेथड इन विच द वास डिफरेंस ऑफ मैन कट एंड देन जॉइन टुगेदर। काट करके फिर दोबारा से जोड़ दे जाते हैं, बांध दे जाते हैं अलग अलग। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। दूसरा है ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी क्या होता है? ये महिला नसबंदी होता है। इट इज़ द मेथड ऑफ वेन, हमने लिख रखा है इसमें भी, इट इज़ द मेथड इन विच, ऐसा मेथड होता है जिसमें फैलोपियन ट्यूब यानी डिम्ब वाहिनी बोल सकते हैं इसे, या अंडवाहिनी बोल सकते हैं। ये अंडवाहिनी है इधर, ये अंडवाहिनी है किधर,
इनको कट करके दोनों को, और उसके बाद में फिर इनको टुगेदर बांध दिया जाता है। देखो आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, ये देखो यहाँ से ये कटी है, ये यहाँ से कटी है, उसके बाद में इनको फिर ज्वाइंट कर दिया गया है। इससे इनके अंडाणु नहीं निकलते हैं, वहाँ तक पहुँच नहीं पाते स्पर्म तक, और फ्यूज होने के चांस खत्म हो जाते हैं, फर्टिलाइजेशन के चांस खत्म हो जाते हैं, और इससे हमें आसानी से राहत मिल जाती है, गर्भधारण की कोई समस्या नहीं रहती है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसको आप देखें, 2-3 बार देखें, नोट्स बना लें, क्योंकि एग्ज़ाम में आना एकदम बिल्कुल तय ही तय है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस। थैंक यू।